फ्रेंड्स, लास्ट संडे को हमने डिस्कस किया था टिकटॉक एंड लॉ। हमने बताया था आपको कि किस तरीके से साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का 69A, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)A एंड G के साथ साथ चाइना का आर्टिकल 7 एंड 14 ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ। और हमने देखा था किस तरीके से कोई भी एक्ट जो स्टेट कमिट करती है कैसे लॉ से इंटरकनेक्टेड होता है। आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में चाइना का इंटरफेरेंस का, इंटरवेंशन का और उसका इंटरनेशनल लॉ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको सभी मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि पानी की और वाटर एरिया की, चाहे वो कोई पॉन्ड हो, चाहे कोई नदी हो, स्टेट रिवर हो, नेशनल रिवर हो या इंटरनेशनल रिवर हो। जो रिवर इंटरनेशनल होती है उसे कहते हैं राइपेरियन रिवर। जो रिवर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में गुजरती है राइपेरियन रिवर। और जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उन नदियों के आसपास उसे कहते हैं राइपेरियन स्टेट्स। जैसे नेपाल, चाइना, इंडिया, सिंध नदी ब्रह्मपुत्र गुजरती है लेकर के, तो ब्रह्मपुत्र एक राइपेरियन स्टेट है, सिंध नदी एक राइपेरियन स्टेट है। अब यहाँ से जब आगे जाएंगे हम इंटरनेशनल एरिया में, जब इंटर करेंगे हम आते हैं सी पर, समुद्र पर। तो जब हम समुद्र पे आते हैं तो तीन तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होते हैं कोस्टल स्टेट, जैसे इंडिया है, उसके चारों ओर समुद्र है, तीनों ओर समुद्र है। इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री, नॉर्थ में लैंड है, पहाड़ है, और वेस्ट और ईस्ट में सी है। ईस्ट में इंडियन ओशन है और वेस्ट में अरबियन सी है, और साउथ में भी इंडियन सी है। एक छोटी सी स्टेट उसे लंका से अलग करती है। ईस्ट में इंडियन ओशन बनाता है बे ऑफ बंगाल, और जब बे ऑफ बंगाल की ठीक साउथ ईस्ट में चलेंगे तो आ जाएगा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के राइट साउथ ईस्ट में पड़ेगा इंडोनेशिया। ये इंडियन ओशन में पड़ेगा। लेकिन जब हम इंटर करेंगे चाइनीज सी में, जो कहते हैं साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में जो सी है उसे कहते हैं साउथ चाइना सी, और उसके जो नॉर्थ का पोर्शन है, जिसका वेस्ट का पोर्शन है, उसे कहते हैं पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी दोनों इंटरकनेक्टेड है। यही पे सारे प्रॉब्लम चाइना क्रिएट कर रहा है। चाइना ने 1947 में एक मैप, यूनिलैटरली एक मैप इशू किया था। एक यू शेप्ड मैप था, उसे कहते हैं 7 डॉटेड लाइंस। उसने दिखाया उस मैप में, जब आप मैप देखेंगे कि उसमें 7 स्टेट्स के आइलैंड्स पड़ते हैं। तो कहता है इन 7 पर हमारा हिस्टोरिक क्लेम है। अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, 2016 में लॉर्ड सीज ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन दिया था फिलीपाइंस के स्पार्सले आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट था, चाइना क्लेम करता था, और दूसरी ओर जो चाइना का क्लेम था उसका कहना यह था कि ये हमारा हिस्टोरिक क्लेम उन 7 आइलैंड्स पर। तो इसका पर्पस क्या? इसका पर्पस ये है कि जो हाई सीज का एरिया है, आप देखेंगे अगर ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो कोस्टल स्टेट से 12 मील का जो एरिया होता है उसे कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, और कोस्टल स्टेट से 24 मील्स का जो एरिया होता है, मतलब 12 मील के अलावा 12 मील एडिशन, उसे कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, संलग्न क्षेत्र। एक तरीके से बफर जोन होता है। और उसके आगे का एरिया जो होगा वो कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और 200 मील के आगे का जो एरिया, 200 मील का जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसके आगे कहते हैं हाई सीज, महासमुद्र। तो महासमुद्र ह्यूमन हेरिटेज है, वो सबका है। वहाँ जो एक्सप्लोरेशन होगा, जो फिशिंग होगी,
जो केबिल लगेंगे वो ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी लगेंगे। वहाँ पर किसी एक स्टेट की एक्टिविटी नहीं हो सकती विदाउट कंसल्टिंग दी अदर स्टेट्स। तो जो हाई सीज में कंसल्टेशन मैकेनिज्म है, एक बॉडी बनी है, उसे कहते हैं सी बेड अथॉरिटी। तो सी बेड अथॉरिटी जो बनाई गई है कि अगर हाई सी में एक्सप्लोरेशन करना है, फिशिंग करनी है, माइनर एक्सप्लोर करना है, कोई तार बिछाना है, टेलीफोन लाइन ले जानी है, तो सी बेड अथॉरिटी की परमिशन लेनी जरूरी होती है। उसका एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर जो चाइना का कंटेक्स्ट है, जो चाइना की प्रॉब्लम है, चाइना साउथ चाइना, मैंने बताया 7 स्टेट्स को जो आइलैंड्स हैं उनको अपना क्लेम करता है, मानता नहीं है, कहता हमारा हिस्टोरिक क्लेम है। इसका मतलब सारे जो ओशन एरिया है उसमें अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है। तो कौन सा एरिया बढ़ाएगा? टेरिटोरियल वाटर। एक तो आप देखेंगे कि 3 तरह का फिनोमेना होता है इंटरनेशनल लॉ सीज में। पहला तो कोस्टल स्टेट जिसके पास टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिगुअस जोन और फॉर इकोनॉमिक पर्पजेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। दूसरे होते हैं आइलैंड्स। बहुत सारे कंट्रीज आइलैंड्स है, जैसे लंका है, मालदीव है, मॉरिशस है। ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां चारों ओर पानी है, ओशन है, तो उन्हें कुछ भी एक्टिविटी करनी हो तो समुद्र में ही करनी होती है, नेविगेशन से। इंडिया की तरह वो पेनिनसुला नहीं है, उनके पास कोई लैंड नहीं है। और यहीं से लेके आती प्रॉब्लम चाइना की। चाइना क्लेम करता है उन सारे आइलैंड्स पर, चाहे थाईलैंड का हो, फिलीपाइंस का हो, मलेशिया का हो, इंडोनेशिया का हो, ब्रुनेई का हो, उस पर क्लेम ये कर रहा है कि ये सारे हिस्टोरिकली ये जो आइलैंड्स हैं, इनके आसपास जो आइलैंड्स है या जो सीरीज ऑफ आइलैंड्स है जिन्हें आर्किपेलागो कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं, इस पर चाइना का क्लेम है। अब अगर चाइना इस पर क्लेम करेगा, अब देखिए कोस्टल एरिया से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल वाटर हो गया, और इंटरनेशनल लॉ में जो आइलैंड अगर 12 माइल्स के भीतर कोई आइलैंड आ गया तो वही आइलैंड उसका बेस लाइन हो जाता है। मतलब उस बेस लाइन से 12 किलोमीटर और हमको मिल जाता है टेरिटोरियल वाटर। तो जो आइलैंड्स किसी कोस्टल स्टेट से 12 किलोमीटर के भीतर पड़ते हैं तो उनका एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार में इंडिया का है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो है। हमारा एरिया 12 किलोमीटर का, 12 मील का है, और 10 मील के भीतर एक आइलैंड आ गया, तो हमारा एरिया एक्सपेंड होकर के 12 प्लस जो 10 माइल्स के भीतर आया, वहां तक तो हमारा एरिया है ही है। इसके अलावा जो आइलैंड से 12 मील का एरिया हमारा और बढ़ जाएगा, हमें 24 मील मिल गया टेरिटोरियल वाटर। तो इंडिया इस कंटेक्स्ट में एडवांटेजियस पोजीशन में है। देखो अंडमान निकोबार है जो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। अब चाइना साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं वो आइलैंड्स नेचुरल आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स लैंड का वो पार्ट होता है जो हाई टाइड के ऊपर होता है, समुद्र की तरफ से ऊपर होता है, और जो नेचुरली इमर्ज कर जाता है। बहुत सारे आइलैंड्स बनते रहते हैं, सुनामी आती रहती है, सी में अर्थक्वेक आता रहता है, सी क्वेक आता रहता है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स बन जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज डरते हैं, लंका वाले, मालदीव वाले, कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सी में फिनोमेना हो जाए कि हम लोग खत्म हो जाए। ये डर तो बना रहता है। लेकिन चाइना जो क्लेम करता है, चाइना क्लेम ये करता है कि इन आइलैंड्स पर, क्योंकि हमारा हिस्टोरिक क्लेम है 7 आइलैंड्स पर, इसलिए इनसे 12 मील का जो एरिया है वो हमारा टेरिटोरियल वाटर। तो अगर आइलैंड पे वो क्लेम करेगा कि मेरा है, तो उसके सी कोस्ट से वो आइलैंड तक की डिस्टेंस
और आइलैंड से 12 तक की डिस्टेंस, बहुत सारी लैंड्स, बहुत सारे वाटर्स उसके पोजीशन में आ जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके अगर वो क्लेम करता ही रहा हिस्टोरिकली, उसका आप देख रहे हैं कोई ट्रेंड नहीं है उसकी लाइफ, उसके माइंड सेट नहीं है, वो जब चाहे तब वो क्लेम कर दे। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है और सारा कंट्री उससे परेशान है। जैसे पिक्चरें आपने देखी हो अमरीश पुरी की, उसी तरीके का रोल चाइना इस समय इंटरनेशनल स्फीयर में कर रहा है, स्पेशली सी में। और आप देख ही रहे हैं कि पूरी लाइफ में, स्पेन ऑफ लाइफ में, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न तक नेवी का कितना रोल रहा है। चाहे वो अंग्रेज इंडिया में आए रहे हो, चाहे 1812 की बैटल वाटरलू की रही हो, नेपोलियन डिफीट रही हो, सब ड्यू टू नेवल पावर हुई है। ब्रिटेन के पास क्योंकि नेवल पावर ज्यादा थी, इसलिए ब्रिटेन पूरी दुनिया पे रूल करता रहा। यही ठीक ड्रीम चाइना भी कर रहा है। वो 16वीं सेंचुरी के चाइनीज रूल को रिवाइव करना चाहता है, इंस्टीट्यूट करना चाहता है। जितने सारे कंट्रीज, छोटे कंट्रीज हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं उसे इमीडिएटली अपने पोजीशन मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, और जो बड़े कंट्रीज हैं उसको धीरे धीरे लेगा जब कमजोर हो जाएंगे। तो चाइना का ये बहुत बड़ी अनफेयर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग परेशान हैं। तो चाइना अगर उन आइलैंड्स पर अपना क्लेम पूरा कर लेता है, तो एक तो चाइना का क्लेम टेरिटोरियल वाटर पर से आगे निकल करके 24 के कॉन्टिगुअस जोन से आगे निकल करके उसे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा, और हाई सीज में भी वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लेम करेगा। एक पहली प्रॉब्लम यह है इंटरनेशनल लॉ की, बड़ी ग्रेव प्रॉब्लम है, बड़ी ग्रीवियस प्रॉब्लम है जिसे हम लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इतना ही नहीं है, चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है टेक्नोलॉजी से। तो अभी तक तो आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल आइलैंड खुद बनते बिगड़ते रहते हैं। मैंने बताया आपको, इसी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे टुमुल्टस होता है, और उसी कार्यक्रम में बहुत सारे आइलैंड बनते जाते हैं और कंट्री बनते जाते हैं उसमें। तो अगर चाइना ने मान लीजिए आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया अपने एरिया से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस, या अपने टेरिटोरियल वाटर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, तो होगा क्या कि चाइना का सी कोस्ट 12 किलोमीटर तो ले, 12 मील तो ले ही लेगा, सॉरी नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तो लेगा ही, साथ साथ जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उससे भी 12 मील आगे चला जाएगा। तो जो एरिया वो 12 मील का सबका है वो 24 माइल हो जाएगा। तो वो क्लेम करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ये कहेगा मेरा है, अभी भी कहना मेरा है। अभी आप देखिए अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन फोर्सेस काउंटर करने के लिए लगी हैं, और मालाबार कोस्ट पे केरल में एक्सरसाइज भी कर रही हैं चाइना को छठी पोस्टर देने के लिए। लेकिन चाइना बड़ा स्ट्रांग हो चुका है, और हमारे सामने जो प्रॉब्लम है कि सी इज ए हेरिटेज टू बी यूज फॉर द ह्यूमन काइंड। मनुष्य के लिए लाभ सीज में लिखा भी गया है, मैन काइंड के लिए हेरिटेज, ह्यूमन हेरिटेज है। अगर इस ह्यूमन हेरिटेज को जो ओपन फॉर ऑल है, अगर चाइना धीरे धीरे करके असर करेगा तो इंटरनेशनल लाभ खतरा पैदा होगा, पूरी दुनिया की कॉमर्शियल नेविगेशन के लिए खतरा पैदा होगा, तो इंटरफेयर कर सकता है। आज जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है वो एरिया उसका कॉन्टिगुअस जोन हो जाएगा, जो कॉन्टिगुअस जोन है उसका टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अपनी सॉवरेंटी एक्सटेंड कर सकता है ज़्यादा, बहुत दूर तक हो, 12 की बजाय 15 मील, 20 मील अगर बढ़ना चला जाएगा। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज को हट कर सकता है, बाहरी शिप को रोक सकता है अनयूजुअली, जैसा उसकी हैबिट आप देख रहे हैं, कल्चर है। और तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हाई सी सुगुड़ जाएगा, चाइना क्लेम ज़्यादा करेगा, इसलिए उन एरिया में जहां आज हाई सीज है, कल चाइना कहेगा यहाँ मैं मछली मारूंगा,
यहाँ मैं गड्ढे बिछाऊंगा, यहाँ हम माइनिंग करेंगे, तो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस वो असर करेगा। और जो दूसरे लोग करेंगे हाई सी समझ के उनको रोकेगा, मिलिटरी रोकेगा, बाय फोर्स रोकेगा, और रोक रहा है। तो आप अगर ऐसी इस ट्रेंड में नेचुरल एनवायरनमेंट को खतरा पैदा होगा, तमाम कोरल रीफ्स हैं, फिशेस हैं, वो मोनोपोलाइज कर लेगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि सारी दुनिया की नेविगेशन मिलिट्री पावर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और इसीलिए इसे टेबल करने की कोशिश की जा रही है। और ये एंजाइटी हमारे लिए भी है, क्योंकि आप जो चाइना का देख रहे हैं, जो उसने शिप बनाया है अपने जिनजियांग से लेकर के पाकिस्तान से होते हुए सीधे जो गादर पोर्ट लेकर के, उसका जो आइडिया है सीधे यूफ्रेटिस में जाने का, वहाँ से सेंट्रल एशिया में आने का, फिर अल्टीमेटली वो जितना नज़दीक आएगा वो इंडिया के, उतना इंडिया के लिए डेंजर है। बॉर्डर डिस्प्यूट आप देख ही रहे हैं। इसलिए चाइना का जो ये क्लेम है आइलैंड्स पर, या जो उसकी मेकिंग है आर्टिफिशियल आइलैंड्स की, दोनों ही इलीगल है। ये लॉ ऑफ सीज के, जैसे आर्टिकल 33 में कंटिगुअस जोन है, आर्टिकल 50 में टेरिटोरियल वाटर है, ये सारे इंटरनेशनल लॉ, तो लॉ ऑफ सीज 1982 में या जिनेवा कन्वेंशन 1958 का करते हैं। और हिस्ट्री में देखा गया है जो स्टेट पावरफुल होता है वही प्रिवेल कर देता है, लॉ को नहीं मानता। तो हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि चाइना को कैसे कंपेल करें तो इंटरनेशनल लॉ को माने। आपने देखा 1945 में ट्रूमैन ने डिक्लेयर करके वन साइडेडली डॉक्टर ऑफ कॉन्टिनेंटल डेवलप कर दिया, कई सारा अमेरिका का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने क्लेम किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो लाइफ के फेज में आते हैं जब पावर्स स्ट्रांग हो जाती हैं और उनका एम्बिशन एक्सपेंशनिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, चलते पुराने ढर्रे पे हैं, तो दे आर डेंजर फॉर द वर्ल्ड। तो आज चाइना का साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में, जहां पर आप देखिए ताइवान भी है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, ये सारे स्टेट्स काफी अप्रहेंशन में खतरा महसूस कर रहे हैं। इवन देखिए ताइवान को चैलेंज कर रहा है, ताइवान को स्ट्रेंथ गेन कर लिया है ड्यू टू हेल्प ऑफ अमेरिका एंड अदर पावर्स। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते, इनको हेल्प चाहिए इंडिया की, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इंडिया का कोई स्पेशलिस्ट क्लेम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पीस को, सॉवरेंटी को, अपनी सॉवरेंटी को, सबकी सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि चाइना को इन एरियाज में, इन आइलैंड्स पर कब्जा करने से या उनको मोनोपोलाइज करने से रोका जाए, ताकि लॉ ऑफ सीज, कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 नैरोबी में हुआ था, जिसका सेक्रेटरी चाइना भी है, उसको ओबे करें, फॉलो करें, क्योंकि लॉ ऑफ नेविगेशन, लॉ ऑफ मर्केंटाइज, नेविगेशन मर्केंटाइज, लॉ ऑफ नेविगेशन पीस, जो सी का पीस है, उसको कोई एडवर्स इफेक्ट न पड़ने पाए, जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना कुछ मानता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि फिलीपाइंस को लेकर के, पार्सले आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट था, उसने कहा मेरा स्टोरी क्लेम है, और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने, जो ट्राइब्यूनल लॉ ऑफ सीज में एनेक्चर 7 में राइट दिया गया है पार्टीशन का, और चाइना भी पार्टी था, लेकिन अल्टीमेटली जो जजमेंट आया कि इस आइलैंड पर चाइना का स्टोरी क्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मानने से मना कर दिया। आज भी तो वही दादागिरी कर रहा है वो, जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी ये जो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है, ये मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है, ये वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। आज अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आप इस पर सोचिएगा और देखिएगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है। थैंक यू।